नमस्कार दोस्तों। पीएमसी गुजरात के जूम और यूट्यूब से जुड़े सभी मित्रों का मैं अनुभव पूरी पीएमसी गुजरात की टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ प्रीतम कल्याणकर सर जुड़े हैं। सर गोवा से हैं, एक थर्ड आई मास्टर हैं। सर मैरिड हैं, जॉब भी करते हैं और बहुत ही हाई एजुकेशन प्राप्त की है उन्होंने। और इनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू हुई थी वो आगे बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करना अलोंग विद प्रैक्टिकल लाइफ बैलेंस ये सर का उद्देश्य है। सर सितंबर 2023 से मेडिटेशन करा रहे हैं और महाराष्ट्र में गगनगिरी महाराज सिंधु दुर्ग पिरामिड में सर एडवाइजर का भी काम करते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए प्रीतम सर के साथ मेडिटेशन करने के लिए, आज की अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर पीएफसी गुजरात के मंच पर। जो कि बहुत कम समय मिला आपका इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट आयुष ने समय दिया, तो मैं यस। बहुत शॉर्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर पाई सर। लेकिन आशा है कि आगे आपका मैं इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे पाऊंगी सबको। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। ओवर टू यू। यस। सभी को आत्मवंदन। और एक बार ओके, तो प्रीतम नहीं करूंगा ज्यादा, डायरेक्टली मेडिटेशन नहीं करवाता हूँ। मेरी आवाज आई थिंक क्लियर है सबको, राइट? यस। जी सर। यस। मेरा मेडिटेशन अंदर की यात्रा है, अंदर से बाहर की। ओके। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप सभी हो सके तो आपका कैमरा ऑन कीजिए, तो मेरा ध्यान आप सभी के सोल पे रहेगा। और जब मेडिटेशन करवाता हूँ तो आपका जब करता हूँ तो आपका थोड़ा हीलिंग हो जाए, जो भी है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यही मेरी तमन्ना रहती है। और आप जितना ध्यान करके वो बटोर सकते हो तो आप पर है बाकी का। तो ये खाली रिक्वेस्ट है, तो जिसको करना है वो कीजिए। मैं आपसे फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम ज़्यादा करता हूँ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और उससे ही ध्यान करवाता हूँ। तो आराम से होता है, कुछ किसी को तकलीफ नहीं होगा। और मुझे भी नहीं और आपको भी नहीं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, और अच्छा आपका ध्यान हो, यही मेरा पर्पज है। ठीक है। आपके स्पेक्स है, चश्मा है, तो आप उतार के रखिए। आपके मोबाइल फोन आपके नज़दीक है, और मोबाइल फोन से कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मोबाइल फोन थोड़ा दूर रखिए। आप पायलट मोड पे रखे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही। और लैपटॉप है तो बढ़िया है। ओके। और आप डिस्टर्ब ना हो जाए ड्यूरिंग मेडिटेशन, इसका आप ख्याल रखिए। ओके। ओके। चलो, जिधर आप आराम से बैठ सकते हो उधर बैठिए। सुखासन में बैठना है तो सुखासन में बैठिए। लेग्स को क्रॉस कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए, और आराम से आंखें बंद कीजिए। और एक जिसको पानी पीना है वो पी सकते हो, बीच में कभी भी आपको लगा तो पहले ही पानी पी सकते हो। और पानी पीते वक्त बोलना है कि मेरा ध्यान अच्छा हो जाए, बस इतना ही बोलिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए। जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक आप आंखें मत खोलिए, आराम से बैठिए। आंखें बंद करके हमारे अंदर जाना है श्वासों के साथ। हमारा जो शरीर है तो उसको महसूस करना है। पहले हम महसूस करेंगे कि क्या है मेरा शरीर।
मेरी चेतना कहाँ है? मेरा फोकस कहाँ है? क्या आपके श्वास पे है? क्या आपके आंखों पे है? क्या आपके पैरों में है? कहाँ आपके हाथों में है? क्या किधर आपको दर्द हो रहा है किसी किसी को? क्या उधर है? आपका चित्त कहाँ है? उसे महसूस करना है। ये जो ध्यान है वो आपके लिए, खुद के लिए है। पूरी शिद्दत से ध्यान करना है। क्या आपका कुछ शरीर अंदर से बोलना चाहता है क्या आपसे? आज के ध्यान में है हमारे मास्टर्स, सूर्य देवता हमारे साथ है ध्यान करने के लिए। तो पूरा फोकस आपके शरीर हीलिंग पे रहना चाहिए। फिजिकल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ों के लिए, ध्यान करने के लिए, आगे जाने के लिए। तंदुरुस्त हमारा फिजिकल शरीर रहना चाहिए। तो हमेशा अंदर से मैं कुछ बोलना चाहता है। क्या आप उसको सुन रह पाते हो क्या? क्या कुछ सुन रहे हो? उस पे ध्यान देना है। महसूस करना है पूरे शरीर को। कौन चलाता है मेरा शरीर? हम सबका शरीर कौन चलाता है? क्या हार्ट चलाता है? क्या ब्रेन चलाता है? कौन चलाता है? पूरा चित्त शरीर पे होना चाहिए। शरीर का सुनना है आज हमें बस। मन में जो भी विचार आए उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए। हम धीरे धीरे शून्य अवस्था पे जा रहे हैं। जब भी हम श्वास को लेते हैं तभी मन में 4 अंकों में लेना है। मन में ही 1 2 3 4 आहिस्ता। और उसी श्वास को हम छोड़ देते हैं तब 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी हमारी लंबी सांस उतनी हमें अच्छी है। हमें गहरी सांस लेनी है। हो सके तो पेट से सांस लेनी है। सांस को लेना है और छोड़ देना है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हमारा चित्त हमारे नासिकाग्र पर है, उससे हम धीरे धीरे हमारे श्वास के साथ हम हमारे लंग्स तक जाएंगे। लंग्स के पास जाके हम हृदय से पूछ के अंदर जाना है। हमारा हृदय, हार्ट, जो अंदर से खुलता है, उसे पूछ के हम हमारे हार्ट में जाएंगे। धीरे धीरे हम हमारे हार्ट में जाएंगे। हमारे हार्ट में बहुत बड़ा यूनिवर्स है। आपको जो चाहिए उधर मिलता है। जिधर आप बैठना चाहते हो उधर बैठ सकते हो ध्यान के लिए। मन में एक ही प्रश्न डाल के बैठिए, आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। जब भी आपका ध्यान हटे उधर से, तभी श्वासों पे आना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
मेरी हर कोशिकाएं तंदुरुस्त है। मेरी पेशी, मेरी सेल्स पूरे शरीर की तंदुरुस्त है। मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स तंदुरुस्त है, हेल्दी है।
धन्यवाद। धन्यवाद देंगे और ग्रेटिट्यूड देंगे। हमारे शरीर की हर सेल अभी तंदुरुस्त हो गई है। हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स तंदुरुस्त हो गए हैं। हमारा पूरा शरीर तंदुरुस्त हुआ है। धीरे धीरे हम सभी को धन्यवाद देंगे। मेरे मेरे शरीर के हर सेल को मेरा धन्यवाद। हर एक कोशिकाओं को धन्यवाद। हर एक टिश्यू को मेरा धन्यवाद। मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन को धन्यवाद। पूरे शरीर को धन्यवाद। पृथ्वी माता को धन्यवाद। पंच महाभूतों को धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। यूनिवर्स में हर एक मास्टर को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें जागरूक होना है। आराम से जागरूकता में आना है। आराम से करना है। पहले हमारे पैरों की उंगली को हिलाना है आराम से। बाद में हाथों की उंगलियां हैं उसको आराम से हिलाना है। और दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और चेहरे को रहना थोड़ा सा मालिश करके अपनी आंखों को हमारे हाथों में ही खोलना है स्मित हाथ से देखे हैप्पीली। और तालियां बजानी। आप सभी को मेरा धन्यवाद आपका मैं ध्यान देने के लिए। किसी को कुछ शेयरिंग करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ऊर्जावान ध्यान था। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पथरी सर बैठ के फ्लूट बजा के ध्यान कर रहा था। वेरी गुड। बहुत बहुत सुंदर था सर। थैंक यू। दोस्तों, किसी का कोई प्रश्न या कोई भी अनुभव है तो आप प्लीज साझा कीजिए सर के साथ। यस, अकेला चाहिए। जी कोकिला जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अरे यार। जी। जय जिनेन्द्र जी। सबसे पहले तो मैं जब ध्यान करने के लिए बैठी तो मुझे महावीर भगवान के दर्शन काफी देर तक होते रहे। फिर उसके बाद मिड टाइम में मेरे को राइट साइड में हल्का सा दर्द होना शुरू हुआ। फिर ओके। वापस बहुत तीखा तीखा दर्द था थोड़ी देर में। फिर मैंने सोचा हीलिंग हो रही है, तो वास्तव में हो गई, ठीक हो गया। फिर मुझे क्रैम्प्स आते हैं तो फिर मैंने खोलने की कोशिश की। फिर थोड़ी देर में मेरे क्रैम्प्स हट गए, नहीं तो कई बार तो 10-10 मिनट तक चलते हैं। और लास्ट में विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई दिए और वाइब्रेशन तो अब तक है। थैंक यू। यस। थैंक यू अकेला जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है या कुछ पूछना है सर से तो हैंड रेज कीजिए दोस्तों। यस। जी दीप्ति जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सर, सभी को आप आत्मवंदन। सर ध्यान बहुत गहरा था। मुझे ये पूछना है कि थर्ड आई सबको होता है कि उसको विकसित कैसे करें? थर्ड आई सबको होती है लेकिन हम पता नहीं रहते कि हमें कॉन्शियसली पता नहीं रहती। आपको सपने आते हैं ना। सबको सपने आते हैं ना। तो थर्ड आई सबको है।
जिसको भी सपने आते हैं उनको थर्ड आई। और जहाँ तक विकसित करना है तो सबकी जर्नी है, अलग अलग है। हम सभी जन विकसित हो रहे हैं, मैं भी आपके साथ विकसित हो रहा हूँ। तो हर एक का मुकाम है, हर एक का अलग अलग जर्नी है, लेकिन हम साथ जुटे हैं तो होता है। किसी जन्म में जल्दी होता है, किसी को लेट होता है, उतना ही फर्क है। और किसी किसी को मीन्स थर्ड आई यानी खाली दिखना ऐसा ही नहीं है, हम तो विकसित होते ही रहते हैं। किसी को स्मेल आती है, किसी को और कुछ समझ में आता है, सिक्स सेंस से समझ में आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन थर्ड आई तो बहुत कॉमन है, होती है। थैंक यू और सर। यस, और आपकी इनर जर्नी जब चालू होगी ना, तो थर्ड आई अपने आप ही होती है ओपन। सर मुझे कान में ध्वनि के द्वारा आवाज बहुत आती है, यानी मास्टर्स की। ओके। मैं जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ मास्टर्स के ध्वनि के साथ में। मुझे यानी पिक्चर कम दिखती है, कोई भी दृश्य कम दिखता है, मगर आवाज से जल्दी जुड़ जाती हूँ मैं। यस, 5 to 6 टाइम से अलग अलग थर्ड आई ओपन होती है। मीन्स खाली एक दिखना, विजन्स एक है, सुनना हाँ एक है, स्मेल आता है, सिक्स सेंस से भी आती है। सिक्स सेंस आता है ना, कुछ आगे क्या होने वाला है समझ में आता है, कुछ हो रहा है समझ में आता है, ये भी थर्ड आई है। तो आपको सुनने को आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जल्दी सुन पाते हो, दूसरे से अच्छा कनेक्ट होते हो, तो हाँ। वो भी बात बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे, यस, यस, मुझे कृष्णा जी की मुरली आती है कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में। 2 टाइम हुआ है मेरा वैसा, कोई नहीं रहता आसपास, लेकिन मुरली आती है, सुनाई देती है। सो ध्यान नाइस। करने से पहले ही सुनता हूँ, ऐसा होता है। वेरी नाइस। हाँ, तो होता है। तो सबका अलग अलग है, तो हमें खुश रहना है बस, अपने आप शरीर भी तंदुरुस्त होता है हमारे पास। सर बोलिए। आप गगनगिरी महाराज से जुड़े हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। गगनगिरी महाराज महाराष्ट्र में है। ओके। तो उनकी साधना, वो सहस्त्र पे जल्दी जाते थे, और पानी में पैर रख के, पानी में बैठ के उन्होंने बहुत सारा ध्यान किया है। आखिरी आखिरी अवस्था उनके शरीर को मछलियां खाती थी, और वो देखते रहते थे, फिर भी ध्यान करते रहते। ओके। छोटी छोटी मछलियां रहती ना, हाँ तो वो खाती थी। और गगनगिरी महाराज इधर एक संत में है, रूप में है। अ, हमारे इधर से एक 150-200 किलोमीटर पे है, पहाड़ पे है उनका आश्रम। हाँ, मैंने नाम सुना है उनका, मगर उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, तो उनका एक हमारे इधर सिंधुदुर्ग करके डिस्ट्रिक्ट है, गोवा के बाजू में ही है, महाराष्ट्र इसमें आता है स्टेट में। तो उधर उनका पिरामिड है, तो लव ओ, सावन करके उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने गगनगिरी महाराज की बहुत सेवा की है। तो उनकी इसमें मैं एक एडवाइजर करके हूँ। ओ, थैंक यू सर। यस। थैंक यू दीदी जी। और किसी को दोस्तों कुछ बोलना है? और कोई हैंड रेज नहीं है सर? यस। सेशन एंड कर दूं यहाँ पे? यस, और किसी को और से जुड़ना है तो मेरा 9 से लेकर 10 तक रहता है, डेली मेडिटेशन रहता है। आधा घंटा स्वाध्याय और आधा घंटा मेडिटेशन करवाता हूँ, आधा टू पौन घंटा करता हूँ। गोवा में मैंने चालू किया है। यदि किसी से जुड़ना है तो आयुष से फोन करके आप पूछ सकते हो, नंबर है मेरा। तो नंबर मेरा चैट बॉक्स में रखता हूँ, और हम जी सभी सर। काम करते हैं। ठीक है। जी सर, आप चैट बॉक्स में दे दीजिए अपना नंबर, नहीं तो मैं दे दूंगी सर, बस कर दूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच इस मंच पर आने के लिए, हम सभी को ध्यान कराने के लिए।
बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन था आपका, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर बार बार आइए और हमें अपना ध्यान करा के हमें भी लाभान्वित कीजिए। थैंक यू सो मच।